अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर की बात करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर हमारा ये लेक्चर होगा, जिसमें हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की 3 एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 10 है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए जो बुक यूज़ की है, मैथमेटिकल मेथड, जो एस.एम. यूसुफ की लिखी हुई है। तो मैं पहली एग्जांपल की तरफ आता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल दी हुई है, आप देख सकते हैं डी स्क्वेयर प्लस 4d+3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है। मैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख लेता हूँ। द करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज़, ये करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है, वाई को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि वाई इज इक्वल टू 0 इसका एक्सक्लूशन होता है। तो ये मैंने इज इक्वल टू 0 रख लिया। इसको अगर मैं देखता हूँ तो बड़े आराम से मुझे नज़र आ रहा है कि ये इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, लिहाजा मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। 4d की जगह मैंने लिख दिया 3d+d। इसमें से d कॉमन निकल जाएगा तो d+3 रह जाएगा, इसमें से 1 कॉमन निकल जाएगा, d+3 रह जाएगा, इन दोनों में से d+3 कॉमन निकल जाएगा और d+1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। d+3 इज इक्वल टू 0 है तो d इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, d+1 इज इक्वल टू 0 है तो d इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो है इसके जो रूट्स आ गए हैं वो दो आ गए हैं, -3 और -1। तो जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 कॉन्स्टेंट e, क्योंकि ये देखिए -1 था तो e की पावर -x प्लस c2 दूसरा कॉन्स्टेंट, इसके साथ e की ताकत, क्योंकि ये देखिए ये -3 है तो मैंने -3x लिख दिया। इसके सोल्यूशन लिखने का तरीका है, गौर कर लें। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कांस्टेंट के साथ एक्सपोनेंशियल होती है और जो एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट ताकत का कोफिशिएंट होता है वो ये रूट होता है। ठीक है, अब ज़रा मैं सेकंड एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। एग्जांपल 2 है, ये देखिए d³ -5d² प्लस 7d-3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ये होगी, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 0 तो एक्सक्लूशन हो जाएगा इसका। उसको डिस्कस हम यहाँ पर नहीं कर रहे। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज d³ -5d² प्लस 7d-3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये d³ की शक्ल में, इसकी डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही, तो इसलिए हम बाय इंस्पेक्शन या बाय गेस कर सकते हैं कि अगर मैं डी की जगह पे एक रखूँ तो ये इक्वेशन जो है ट्रू साबित हो जाएगी। लिहाजा बाय गेस डी इज इक्वल टू 1 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट आगे इसको ये लें जी, मैंने इसको सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए कर दिया है, क्योंकि d3 का कोफिशिएंट 1 था, d² का -5 था, d का 7 है और ये कांस्टेंट है। क्योंकि 1 मैंने इसका रूट कैस किया था, तो ये इसको मैं कर देता हूँ 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे -4 हो जाएगा, -4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, 7 प्लस -4 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बाकी क्या बच गया, क्योंकि डी क्यूब से कर रहे थे ना, तो डी का स्क्वायर बच जाएगा, 1d² -4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सादा इक्वेशन बन जाती है। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो d² -3d प्लस 3, इसमें से d कॉमन निकल जाएगा, इसमें से माइनस का 1 कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में से d-3 कॉमन निकल जाएगा और d-1 बच जाएगा। अब d-1 इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो d की कीमत 1 आ जाएगी, d-3 इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। दो रूट्स आ गए, ये एक रूट बाय गैस हमने निकाला था, तो हमारे पास जो रूट्स निकल रहे हैं, रूट्स आर 1 1 3। यहाँ पे एक हमारे पास एक चीज़ आई कि हमारे पास रूट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 3 रूट हैं, तो इसलिए जब हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, गौर कीजिएगा, क्योंकि 2 रूट हैं तो मैं लिखूँगा c1 प्लस c2 7x आ जाएगा, और e की पावर क्योंकि 1 1x। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, अगर सब फर्ज करिए 1 1 1 होता तो फिर मेरे पास क्या आना था, फिर मेरे पास आना था c1 प्लस c2x प्लस c3x² e की पावर 1x, यानी कि जो भी रूट रिपीट हो रहा होता है x का कोफिशिएंट वो होता है। अच्छा, ये सादा है, ये तो वैसे ही आ जाएगा c3 e की ताकत 3x। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास फिर वैसी ही इक्वेशन है, लेकिन इसमें हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना। एक के अंदर वो डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, दूसरे के अंदर रिपीटेड आते हैं, और तीसरी जो इसमें टाइप होती है उसमें कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो तीनों की एक एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है। तो
जी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस डी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर फिर मुझे बाय इंस्पेक्शन या बाय गैस देखता हूँ तो वन इसको जो है वो ट्रू साबित करता है, तो d इज इक्वल टू वन जो है इसका एक रूट है। बाकी के लिए फिर मैं सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर लेता हूँ, ये मैंने सिंथेटिक डिवीजन के लिए लिख दिया है। डी क्यूब का जो कोफिशिएंट है वन है, डी स्क्वायर का माइनस वन है, डी का वन है और ये कांस्टेंट है माइनस वन। क्योंकि वन इसका रूट है तो वन वैसे का वैसे ही ये ऐसे आ जाएगा, वन इंटू वन वन हो जाएगा, दोनों को ऐड करूँगा ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो हो जाएगा और वन प्लस ज़ीरो वन आ जाएगा, वन इंटू वन वन हो जाएगा, माइनस वन और वन ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे पास ये चीज़ बच रही है। अब यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस ज़ीरो डी प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो डी है तो इसलिए डी लिखा नहीं गया। डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है, वन इधर से उधर जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा। तो एक रूट बाय गैस आया था, दो हमने वैसे निकाल लिए। तो सो इसका जनरल सोल्यूशन जो है वो लिखने का तरीका क्या होगा, सी वन ई की ताकत देखना ये वन है तो वन एक्स प्लस ये कॉम्प्लेक्स वाला, इसको लिखने का तरीका ज़रा गौर से देखिएगा। ई क्योंकि इसका रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो है तो ज़ीरो, अगर यहाँ पे वन होता तो मैं यहाँ पे वन एक्स लिखता, ठीक है। ब्रैकेट लगा के सी टू साइन एक्स और सी थ्री कॉज एक्स। ये एक्स क्यों आया है, देखिए अयोटा के साथ अगर यहाँ पे वन है तो वन एक्स आएगा, अगर अयोटा के साथ टू होता तो यहाँ पे टू एक्स आना था। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको, आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स वाले को लिखने का तरीका होता है ई की ताकत, जो यहाँ पे रियल पार्ट होता है वो ज़ीरो एक्स आ जाता है, अगर यहाँ पे वन होता तो वन एक्स आता, टू होता तो टू एक्स आता, ठीक है। और यहाँ पे दो कांस्टेंट आ जाएंगे सी टू और सी थ्री, साइन और कॉज आएंगे, और एक्स के साथ जो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो जो अयोटा का कोफिशिएंट होगा, वन जो सिर्फ अयोटा है तो इसलिए यहाँ पे एक्स आया, अगर ये टू अयोटा होता तो यहाँ पे टू एक्स आता, थ्री अयोटा होता तो यहाँ पे थ्री एक्स आता। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। अब इसको एज इट इज़ वैसे का वैसे ही मैंने लिख दिया, क्योंकि ई की पार्ट ज़ीरो एक्स आ रहा है तो ज़ीरो तो ये वन होता है, ये तो ख़त्म हो जाएगा वन, क्योंकि वन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाकी की चीज़ बच जाएगी। तो अब हमारे पास तीन मैंने एग्जांपल्स आपको करवाई हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि हमारे पास जब इसको हल करते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को तो हमारे पास तीन टाइप्स आती हैं। पहली टाइप में हमारे पास रूट्स जो होते हैं रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, जो मैंने एग्जांपल नंबर वन करवाई है आपके पास। दूसरे केस में रूट्स रियल और रिपीटेड होते हैं, जो मैंने एग्जांपल नंबर टू कराई है। और तीसरी टाइप इसमें वो होती है जिसमें रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके लिए मैंने एग्जांपल नंबर थ्री करवाई है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।